हे भगवान, क्या जिंदगी बनाई है औरतों की। घर में रहो या घर से कहीं बाहर जाना हो, सबसे पहले किचन के काम खत्म करो। रोज सोचती हूँ कि आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कहीं बाहर जाना होता है तो घर के काम बोझ लगने लगते हैं मुझे। जिस घर को एक माँ ने अपने हाथों से सजाया था, आज उसी घर वालों को वही माँ बोझ लगने लगती है। कहीं बाहर घूमने का प्लान बने तो सबसे पहले माँ जी का खाना तैयार करो, और माँ जी के इतने नाटक, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना है। खाना ना बना के चलो तो इनका मुंह फूलता है, और खाना बना के चलो तो माँ जी को पसंद नहीं आता है। करूं भी तो क्या करूं। माँ जी, ये लीजिए खाना। खाना? इतनी जल्दी बहू? हाँ माँ जी, वो आज हम लोगों को बाहर घूमने जाना है ना, तो सोचा कि आपको जल्दी से खाना दे दूं। अच्छा, तुम लोगों को बाहर जाना है तो लाओ, दे दो मुझे खाना, मैं जल्दी ही खा लूंगी। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? खिचड़ी बनाई है माँ जी। तूने खिचड़ी बनाई है? क्या माँ जी, खिचड़ी खाने में आपको क्या दिक्कत है? मुझे बाहर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर पूरे टाइम किचन में ही लगी रहूंगी तो बाहर जाने के लिए रेडी कब होंगी? इसलिए मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी। वही तो मैं कह रही हूँ बहू, अभी परसों भी तुम लोग मूवी देखने गए थे तो मेरे लिए खिचड़ी बना दी। बहू, रोज रोज मुझसे ये खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, सब्जी रोटी बना दिया कर बहू। कुछ और बना के दे दे बहू, ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाएगी। क्या माँ जी, आपका क्या नाटक है? रोज रोज आपको कुछ ना कुछ नहीं खाना रहता है। कभी ये नहीं खाएंगे तो कभी वो नहीं खाएंगे। अब इस उम्र में चुपचाप जो मिल जाए वही खा लीजिए। फरमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए खाना बनाऊं। हम लोग का खाना तो बाहर ही है। अरे माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अब बाहर जाना है हम लोग को खाना खाने के लिए, फिर भी आपके बारे में मुझे सोचना पड़ता है, और सिर्फ आपकी वजह से मेरा किचन खराब होता है, वरना आराम से उठती और बाहर चली जाती। लेकिन आपकी वजह से पहले किचन में लगो, आपको खाना दो, आपको दवाइयाँ दो, उसके बाद ही मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ। कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा है? समय से खाना मिल रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एहसान मानिए आप अपना, हर चीज में आपको दिक्कत होती है। कोई बात नहीं बहू, जो देर हो रही है तू जा, जो बना है मैं वही खा लूंगी। वैसे भी एडजस्ट करने की आदत है मुझे, बस दवाइयाँ इतनी पावर वाली खाती हूँ ना, तो डॉक्टर ने कहा था भरपेट खाना खाया करिए माँ जी, तभी दवाइयाँ असर करेंगी। बस इसीलिए तुझे समझा रही थी बेटा कि सब्जी रोटी दे दे मुझे खाने के लिए, ताकि इतनी पावर वाली दवाइयाँ अच्छे से असर करे। लेकिन तुझे तो बाहर घूमने जाना है, देर हो रही है तुझे। मुझ अकेले के लिए क्या परेशान होगी तू? तुम लोग का तो खाना बाहर ही होगा ना। और वैसे भी बेटा, आज मेरा मन कर रहा था मशरूम की सब्जी और रोटी खाने का, और कुछ सोच के ही नहीं कहा तुझसे। आखिर मेरा कुछ खाने का मन करेगा तो मैं किससे कहने जाऊंगी? तुझी से तो कहूंगी। तो जो तू आसानी से बना के मुझे दे देगी, मैं वो खा लूंगी। मुझे अकेले के लिए परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बेटा। सॉरी माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सही कहती हैं आप, अगर आपका कुछ खाने का मन करेगा तो आप किससे बोलेंगी? मुझसे ही तो बोलेंगी। वो क्या है ना माँ जी, अगर किचन के ही काम में लगी रहती तो बाहर घूमने का एंजॉयमेंट ही ना कर पाती। इसलिए मैंने हड़बड़ी में आपके लिए खिचड़ी बना दिया। आई एम सॉरी माँ जी, मैं अभी आपके लिए रोटी सब्जी बना कर ले आती हूँ। मुझे नहीं पता था माँ जी कि डॉक्टर ने आपको क्या खाने के लिए कहा है। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी कि बस दोनों टाइम खाना आपको समय से दे दूँ। आपके मन के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपका भी मन करता होगा कुछ अच्छा खाने का। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं अभी आपके लिए मशरूम की सब्जी बना के लाती हूँ, और रोटी भी। नहीं नहीं बेटा,
सब्जी रोटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खिचड़ी खा लूँगी। एक गिलास दूध पी लूँगी, उसके बाद हो जाएगा पूरा खाना। तू चिंता मत कर, तूने बस मेरे मन की बातों को समझ लिया, मेरी बात का मान रख लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। पक्का माँ जी? आप दूध पी लेगी खिचड़ी के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? जा तू, नहीं तो रवि आएगा तो तेरे ऊपर गुस्सा करेगा अगर तैयार नहीं रहेगी। हाँ माँ जी, तैयार तो होना है, वरना ये गुस्सा करेंगे। जा घूम ले, खूब अच्छे से एंजॉय करना, मैं खा लूँगी खिचड़ी। ठीक है माँ जी, लेकिन कल पक्का मैं आपके लिए मशरूम की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। से में बोले गए शब्द कभी कभी जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं, और जो चुप रह जाए जरूरी नहीं कि वो गलत हो, अक्सर वो बस घर बचाना चाहते हैं। याद रखो, बड़े बुजुर्ग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो घर की जड़ें होते हैं। उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझना।